टाइटल द लास्ट जर्नी। ये कहानी है विशाल की, जो एक अकेला युवक था और अपना जीवन गांव से दूर शहर में बिताता था। लेकिन एक दिन उसे अपने बीमार दादा को देखने गांव लौटना पड़ा। गांव जाने के लिए उसे बस पकड़नी थी, जो देर रात चलती थी। विशाल को देर हो चुकी थी, लेकिन दादा की तबीयत खराब सुनकर वह समय पर ही स्टेशन पहुंच गया। रात के लगभग 11 बजे थे और स्टेशन लगभग खाली था। उसने देखा कि बस नंबर 13 उसकी दिशा में आ रही है। बस काफी पुरानी और जर्जर हालत में थी, लेकिन उसके पास कोई दूसरा साधन नहीं था। बस के अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। ड्राइवर का चेहरा ढका हुआ था और कंडक्टर की आंखें अजीब सी चमक रही थीं। बस के अंदर कुछ लोग पहले से बैठे थे, लेकिन सभी चुप और निर्जीव से लग रहे थे। जैसे ही बस चली, विशाल ने कंडक्टर से कहा, भाई साहब, ये बस गांव के लिए कितने समय में पहुंचेगी? कंडक्टर ने एक धीमी गूंजती आवाज में कहा, जब पहुंचना होगा पहुंच जाएंगे। विशाल को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ समय बाद विशाल ने देखा कि बस हमेशा एक ही जगह से गुजर रही है, एक खाली घने जंगल से। वह खिड़की से बाहर देखता रहा, पर हर बार वही जंगल, वही सन्नाटा। उसकी चिंता बढ़ने लगी। अचानक बस के अंदर की रोशनी झपकने लगी। उसके चारों ओर बैठे यात्री एक एक करके विशाल की ओर देखने लगे। उनके चेहरे डरावने और विकृत हो चुके थे। उनकी आंखें अजीब तरह से लाल थीं। विशाल की सांसें तेज हो गईं। उसने पीछे मुड़कर देखा तो ड्राइवर की सीट खाली थी। ड्राइवर का कहीं नामो निशान नहीं था। घबराहट में विशाल ने चिल्लाया, यह क्या हो रहा है? कौन हो तुम लोग? पर किसी ने जवाब नहीं दिया। बस में बैठे लोग धीरे धीरे विशाल की ओर खिसकने लगे। तभी कंडक्टर ने एक भयावह मुस्कान के साथ कहा, तुमने गलत सफर चुना है विशाल। ये वो बस है जो आत्माओं को उनकी आखिरी मंजिल तक ले जाती है। यहां से लौटने का कोई रास्ता नहीं। विशाल का पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। उसने अपनी सीट से उठने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जकड़े हुए थे। तभी एक यात्री, जो एक बूढ़ी औरत थी, उसके पास आकर बोली, यहां आने वाला कोई भी जिंदा नहीं रहता। यह हमारी मौत की बस है। हर बार कोई नया यात्री फंसता है और उसकी आत्मा हमेशा के लिए इस बस का हिस्सा बन जाती है। अचानक बस रुक गई। विशाल ने देखा कि बस अब एक घने जंगल के बीचों बीच खड़ी थी, जहां चारों ओर गहरा अंधेरा था। कंडक्टर ने दरवाजा खोलते हुए कहा, तुम्हारी मंजिल आ गई है, बाहर निकल। विशाल समझ गया कि अगर वो बस से उतरा तो वह कभी भी वापस नहीं लौट पाएगा। डर के मारे वह दरवाजे की ओर देखता रहा। तभी बस में बैठे लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसे बस से नीचे खींच लिया। विशाल की चीखें घने जंगल में गूंज उठीं। सुबह जब गांव के लोग जंगल के पास आए तो उन्होंने विशाल का मोबाइल और कुछ कपड़े वहीं पड़े देखे, पर विशाल का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। तब से उस बस की कहानी गांव में फैल गई और लोग कहते हैं कि वो बस अब भी रात के अंधेरे में भटकती है, किसी नए यात्री की तलाश में,